ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ नगर टिमरनी के बड़े भाई साहब सांडिल जी और चौहान जी अखिल विश्व गायत्री परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और नगर टिमरनी में 6 जनवरी से राष्ट्र जागरण 24 कुंडी महायज्ञ गायत्री महायज्ञ शुरू होने वाला है। तो इसकी पूरी रूपरेखा भाई साहब से जानना चाहेंगे। कृपया भाई साहब आप बताएं, पूरी महायज्ञ जो होने वाला है, पूरी रूपरेखा, कौन आपके संरक्षण हैं, आयोजक कौन है, कब से कब तक होना है, पूरी जानकारी। सर्वप्रथम तो रिछारिया जी मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं कि आपसे मिलने का एक बहुत अच्छा सौभाग्य मिला। वैसे तो आप मेरे अनुज हैं, मिलते ही रहते हैं, पर इस पुनीत कार्य के लिए आपका जो समय आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्र जागरण 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार टिमरनी के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार से प्रेरित होकर और हमारे निवेदन पर उनके द्वारा ये कार्यक्रम हमें टिमरनी के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक यहाँ आयोजित किया जाएगा। स्थान हम लोगों ने विट्ठल नगर टिमरनी में तय किया है। क्या तैयारियां चल रही हैं अभी आपकी इस महायज्ञ के हेतु? इस महायज्ञ के लिए सर्वप्रथम तो हम लोग घर घर जाकर के प्रत्येक परिवार में ये आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आएँ और यज्ञ आहुति अर्पित करें। और हमारे यहाँ जैसा कि मेरा ये परिपत्र या आमंत्रण पत्र है, जिसमें लिखा हुए कुछ संस्कार हैं, जैसे पुंसवन संस्कार, जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं उनके 3 माह के पश्चात ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। और उसके बाद जब वो शिशु जन्म होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, विद्यारंभ और दीक्षा संस्कार तथा यज्ञोपवीत संस्कार मुख्य रूप से किए जाते हैं। और यहाँ पर 6 तारीख से 9 तारीख तक ये सारे कार्यक्रम सारे वैदिक रीति से हमारे शांति कुंज हरिद्वार द्वारा पूज्य श्री गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित विधियों से, जिसमें शास्त्रोक्त और वेदोक्त विधियों को समाविष्ट करके एक पद्धति का निर्माण किया है जो जन जन तक पहुंच सके। भाई ऐसा होता है, वे शास्त्र और वेद कई चीज़ों में संस्कृत की प्रमुखता होती है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा ऐसी विधि स्थापित की है और उन्हें प्रशिक्षित करके कोई भी व्यक्ति, समाज का व्यक्ति हो, उन्हें उस विधियों से प्रशिक्षित करके प्रशिक्षण देके इस योग्य बना दिया जाता है कि वह स्वयं भी अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में लोगों के से पूछकर उनकी अनुमति से ये सारे संस्कार वो कर सकता है। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, पुरोहित जैसी आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमारे गायत्री परिवार में प्रत्येक व्यक्ति पुरोहित होता है। सारे संस्कार, सारे कार्यक्रम, सारी बोझ करते रहते हैं। क्या आवश्यकता पड़ी आज समाज को ये सब बताने की, करवाने की? क्या बताना चाहेंगे? ब्रजेश जी, मैं भी शायद 67 इयर्स का हूँ और मेरा अनुभव भी मैं देखता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जो है अपने मार्ग से भटक गई है। जो संस्कारित समाज होना चाहिए उसमें बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी यानी जिन्हें ये कहा जाए कि बुरी आदतों का समावेश हो गया है, जिसे कई जगह तो समाज द्वारा स्वीकृत बुराई मान लिया गया है। यानी जिस चीज़ को समाज ने स्वीकृत कर लिया है
जैसे अपन कई जगह देखते हैं समाज में, जब कहीं जाते हैं तो वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट रखी हुई होती है ना। उस बुराई को भी समाज के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। ऐसे ही हम कुछ देख रहे हैं, कुछ अभिजात्य वर्ग जो नवधनाढ्य वर्ग है, वहाँ पर शराब के सेवन को भी समाज के द्वारा, या वो अभिजात्य वर्ग को ही कहेंगे अपन, सारे समाज में तो आज भी बुराई करते हैं। अगर अपने साथी, अपना बेटा ही अगर मान लो इस बुराई से ग्रसित है तो हम उसको पसंद नहीं करते, लेकिन एक वर्ग भी ऐसा उत्पन्न हो गया है जो इसको समाज द्वारा स्वीकृत बुराई के रूप में स्वीकार करता है। तो इन सब चीज़ों से मेरा और हम ये गायत्री परिवार का है, अखिल विश्व गायत्री परिवार, पूरे परिवार का मन बड़ा व्यथित हुआ। और जब हम लोगों ने गहन इस पर विचार विमर्श किया तो ये समझ में आया कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इसमें गलती बच्चे की नहीं है, जब उसे कुछ मिलेगा ही नहीं तो जो है वो उसको स्वीकार करेगा। पर यदि उसे घर से एक संस्कार दिए जाए तो निश्चित है उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। अभी उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, अभी उसको कोका कोला और वाइन की बोतल में अंतर नहीं समझ में आएगा। लेकिन घर से अगर संस्कार उसे दिए जाएं तो पहले ही समझेगा कि यार ये बेकार, दोनों बेकार चीज़ है, इससे तो दूध और गन्ने का जूस बहुत अच्छा है। जब ये विचार किया तब हम लोगों ने कुछ संस्कारों को प्रतिपादित किया, ढूंढा कि भाई ये संस्कार घर में बच्चों में होना अनिवार्य है, और घर से अगर ये संस्कार मिलेंगे तो वो बच्चा निश्चित रूप से जो युवा होगा वो एक नए समाज का निर्माण करेगा। और जब नए समाज का निर्माण होगा जहाँ ये बुराइयाँ जो है पूरी तरह तो समाप्त होना संभव नहीं कह सकते, क्योंकि संसार बना ही इसलिए है कि अच्छाई और बुराई दोनों इसमें है, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें भी दोनों हैं। लेकिन उस युवक में, जो नव युवक इस संस्कारों से पोषित होकर के जब समाज में खड़ा होगा तो उसे ये विवेक काम करेगा कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, और ये सही है, ये करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कुछ संस्कार वो प्रिस्क्राइब तो नहीं कह सकता, अब हिंदी में बोलना चाहिए, प्रतिपादित किया, उनको छांटा कि भाई ये होना चाहिए। जिसमें पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, दीक्षा, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार और जन्म दिवस या विवाह दिवस, ये इतने संस्कार हम लोगों ने चुने हैं। ये हम लोगों का मानना यह है कि यदि बच्चे में ये संस्कार डाल दिए जाए तो निश्चित ही वह समाज में एक अच्छा युवक, संभ्रांत परिवार, संभ्रांत समाज का निर्माण करने में वो सहायक होगा। जी भाई साहब, 6 जनवरी 2024 से 9 जनवरी तक ये महायज्ञ होना है। हाँ। तो प्रतिदिन के कैसे कार्यक्रम रहेंगे, कितने बजे से क्या रहेगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की, इससे सभी को, सुनने वालों को और देखने वालों को भी स्पष्ट हो जाएगा। भले ही उन तक ये आमंत्रण पत्र किसी कारणों से या समय अभाव के कारण न पहुंच पा रहा हो, क्योंकि समय और व्यवस्था दोनों की कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। व्यक्ति चाहता है कि अच्छे से अच्छा ये कार्यक्रम हो, अधिकतम लोगों तक हमारी भावनाएं और हमारा संदेश पहुंचे। क्या उसमें आप भी एक सहायक हो रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको दूंगा। वैसे ये कार्यक्रम 6 जनवरी 2024 से 9 जनवरी 2024 तक का ये अवधि है। इसमें 6 जनवरी को कलश यात्रा निकलेगी ताकि पूरे नगर में ये संदेश पहुंचे कि ये कार्यक्रम अपने यहाँ हो रहा है। दूसरा, 7 जनवरी को 6 बजे से 7:30 बजे तक ध्यान, साधना एवं प्रज्ञा योग तथा व्यायाम का, क्योंकि समय का सवेरे का समय इन्हीं सब चीज़ों का होता है, ये अपन लोगों ने निर्धारित किया है। और 8 बजे से 12 बजे तक देव पूजन एवं गायत्री महायज्ञ होगा, है ना। इसमें 1.5 घंटे का मुख्य यज्ञ किया रखा है और 10-10 मिनट की अवधि के हमने कब इसको आम बोलचाल में पारा शब्द का उपयोग करते हैं उसके लिए, और मुझे इस समय कोई दूसरा शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है जो मैं आपको बता सकूं, तो मैं भी वो पारा शब्द का ही उपयोग करूंगा आपके लिए। उसका हमने आयोजन किया है ताकि प्रत्येक अधिक से अधिक लोग वहां आकर के उस यज्ञ में अपनी आहुतियां दे सकें।
और उसके बाद दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक संगीत एवं नारी जागरण का उद्देश्य लेकर के उस विषय पर फोकस करते हुए गायत्री परिवार हरिद्वार से, शांति कुंज हरिद्वार से तपोनिष्ठ लोग जो आ रहे हैं वो उस पर अपने अपने विचार रखेंगे और समाज को और नारी जागरण के इस कार्यक्रम को वो जो है प्रतिपादित करेंगे, संदेश देंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद एक हम लोगों ने, हालांकि इसमें लिख नहीं पाए थे क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था, करने वाले हम कुछ चुनिंदा लोग थे यहाँ और पहला कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो लोग यज्ञ अवधि में रहेंगे उसके बाद वहाँ हमने महाप्रसादी का आयोजन किया है। अब भाई, अब आज वर्तमान समय में प्रत्येक घर में 2 व्यक्ति मिलते हैं 60+ वाले, कि सबके बच्चे बाहर होते हैं, घर में पति पत्नी होते हैं। अब वो यज्ञ करने के बाद घर जाके भोजन बनाए और फिर वो भोजन करे, तो इसमें इस चीज में घर में माता बहनें भी खिंचवाती हैं। सही बात व्यक्ति ये है कि ये व्यवहार है कि अरे अब 12 बजे तक तो वहाँ यज्ञ में बैठाऊंगा, फिर कब आकर के हम भोजन बनाएंगे। तो हमने वो व्यवस्था की कि आप यज्ञ कीजिए और उसके बाद महाप्रसादी पाइए और फिर आप अपने घर जाइए। और ये जो है हमारा 2 से 4:30 घर होकर के आओ या वहीं रहो, और 2 से 4:30 बजे तक संगीत संध्या और अपना प्रवचन का आनंद लो और उसके बाद आप अपने अपने घर चल जाओ। शाम को 7 से 9 बजे तक हमने गायत्री दीप महायज्ञ का भी आयोजन किया है। ये कार्यक्रम हमारे 7, 8, 9 तीनों दिन ऐसे कैसे यथावत चलते रहेंगे और 9 तारीख को इसका भी महायज्ञ का समापन हो जाएगा। ये कार्यक्रम है जी, बहुत बढ़िया। आपके विचार, जो अभियान आप चला रहे हैं, वाकई एक क्रांतिकारी कदम है आपका और निश्चित ही आप इसमें सफल हों। हमारी आपको शुभकामनाएं। राजेश जी, इस चीज में एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये यज्ञ जैसा एक ही बार का आयोजन कर देने मात्र से समाज में कोई सुधार टिमरनी में आएगा, जितना आएगा 2-5% में मान सकता हूँ। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना भी बनाई है। हम टिमरनी नगर के आसपास 5 से 10 किलोमीटर के भीतर 1 एकड़ जमीन देख रहे हैं, जहां पर हम शक्तिपीठ का निर्माण भी करना चाह रहे हैं। वहां जाकर युवा वर्ग, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब वहां जाएं और ये संस्कार सतत रूप से उनके मन में चलते रहें, इसका प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जितना भी हो जाए, पर हमारा ये प्रयास शुरू हो चुका है। बहुत बहुत बढ़िया, आपका प्रयास सफल हो, हमारी यही ईश्वर से कामना करते हैं हम। और आपका राष्ट्र जागरण 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के आयोजन हेतु आपने अभी सैंडल जी से पूरी चर्चा सुनी। आप जरूर पधारें और अपने परिवार सहित आएँ। धन्यवाद। अपने आत्मीय जनों से सादर आग्रह करूंगा कि आप इस यज्ञ में अवश्य पधारें और अपने समय अनुसार 1.5 घंटा अथवा 10 मिनट की यज्ञ आहुति जरूर दे तथा वहां होने वाले संस्कारित कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करें और उससे लाभान्वित हों। नमस्ते। नमस्ते।